हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12 स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। उसमें हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। थोड़े से अलग टाइप के हैं पहले से जैसे किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहां तक किया था साइन टैन कॉट में थीटा की जगह 2 थीटा है, 2 थीटा बाय 3 है, थीटा अलग था, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला था। थोड़ा सा अलग है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पे हमने कॉस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर, टैन स्क्वेयर, अभी स्क्वेयर वाली टर्म्स आ गई है। जरा जनरल सॉल्यूशन देख लेते कि स्क्वेयर वाले टर्म्स के लिए अपने पास जनरल सॉल्यूशन क्या है। चाहे साइन हो, कॉस हो या टैन हो, अगर स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फा है, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा है, या टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वेयर अल्फा है। स्क्वेयर वाले फंक्शंस के लिए एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अपने को हर केस में थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा लेनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला वाला पहले में दिया है 4 कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 3। तो सबसे पहले अपने को एक बाजू में कॉस स्क्वेयर की वैल्यू आनी चाहिए। तो कॉस स्क्वेयर के साथ एक्स्ट्रा का क्या दिया है 4, 4 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। अब देखो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा रहना चाहिए। अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस चाहिए, यहाँ स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी स्क्वेयर चाहिए। अब उस साइड में देखो कॉस स्क्वेयर है तो इधर भी कॉस स्क्वेयर की वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको स्क्वेयर के फॉर्म में लाते। 3 किसी का स्क्वेयर है क्या, नहीं है। कभी अगर तुमको लगा कि कोई स्क्वेयर नहीं मिल रहा तो उसको रूट में डाल दो। √3 का अगर स्क्वेयर लेते हैं तो देखो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल, 3 बन गया। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वेयर नहीं है उसको रूट में डाल दे, तो ये बन जाएगा √3। 4 किसका स्क्वेयर है, 2 का, तो यह आ जाएगा 2 होल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वेयर। अब √3/2 कॉस के टेबल में कहा आता है, √3/2 कॉस के टेबल में 30 डिग्री पे आता है। 30 को अपन रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। तो कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म स्क्वेयर में है हमको कॉस स्क्वेयर लिखना पड़ेगा। √3/2 कहाँ पे आता है, √3/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 आ गया। कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा के फॉर्म में आ गया है। तो लिखोगे कैसे अभी यहाँ पे, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा है क्या, एक बार चेक कर लो। देखो जब भी स्क्वेयर वाला टर्म आ रहा है तो स्क्वेयर वाले टर्म के लिए थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, पर यहाँ एन बिलोंग्स टू जेड लिखना नहीं भूलना, ये भी लिखना है। ठीक है, अगर थीटा है तो यहाँ अल्फा रहेगा। थीटा की जगह पे ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे थीटा है, अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे π/6 दिख रहा है। तो बस ये वैल्यू उठाना है और यहाँ पुट करना है, दैट्स इट। लिखना पड़ेगा यहाँ पे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो क्वेश्चन दिया है वैसे के वैसा कॉपी पेस्ट करो। 4 cos स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 3 इज, क्या रहेगा, थीटा की जगह पे थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/6। इसके साथ एन बिलोंग्स टू जेड लिखना जरूरी है। इतना ही सॉल्यूशन है इसका, ये आएगा 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में भी सेम दिख रहा है, कॉस की जगह साइन की टर्म है, लिखना वैसे ही जैसे पहले लिखा है। 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/4। फिर इधर स्क्वेयर वाली टर्म है, इधर भी अपने को स्क्वेयर चाहिए। 1 किसका स्क्वेयर है, 1 का, तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/4 किसका है, 2 का, तो 1/2 का होल स्क्वेयर, ये आ गया स्क्वेयर की टर्म में। अभी साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, π/6।
यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर पाई बाय 6 आएगा। दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है ये, थीटा की वैल्यू, देखो साइन हो या कॉस हो, अगर स्क्वायर के फॉर्म में आया है ये फॉर्मूला सेम रहेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z, n इज इंटीजर, z अपने को बताता है कि ये रियल वैल्यू लेनी है, रियल वैल्यू है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, ये एक लाइन लिखनी जरूरी है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, जो क्वेश्चन दिया है वैसा का वैसा कॉपी करो, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज, थीटा की जगह पे यहां देखो थीटा है, एन पाई को छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसा रखो, प्लस माइनस वैसा का वैसा रखो, चेंज सिर्फ अल्फा में आएगा, अल्फा की जगह पे कंपेयर करो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे थीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे पाई बाय 6 आ रहा है, तो यहां बस पाई बाय 6 लिख के छोड़ देना, एक्स्ट्रा क्या क्या लिखोगे, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया, ये भी 2 मार्क के लिए आता है। थर्ड पे जाते हैं, थर्ड में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, स्क्वायर की जगह पे सिंपल वाली वैल्यूज है, पर थीटा की जगह पे 4 थीटा है, अल्फा की जगह पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 4 थीटा है और अल्फा की जगह पे 2 थीटा है, कोई बात नहीं, अपन इसको वैसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं, लिखो कॉस, डायरेक्ट लिखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज, ये मैं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मैंने 4 थीटा को थीटा पकड़ा है, 2 थीटा को अल्फा पकड़ा, दिख तो वैसे रहा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के टर्म में, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हमको जाना पड़ेगा टेबल को देखने के लिए, टेबल में अपने पास कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन है, आगे देखो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जरा देखो थीटा की जगह पे इधर क्या दिख रहा है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे कॉस 4 थीटा है, 4 थीटा 2n पाई हम वैसे का वैसा रखते हैं, प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या दिख रहा है 2 थीटा, अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस की टर्म को अलग कर देते, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा एंड दूसरा 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये एक प्लस लिया एक माइनस लेना पड़ेगा, माइनस 2 थीटा, सॉल्व करते हैं, इसमें अपने को आंसर किसका लाना है, सिर्फ थीटा की वैल्यू निकलनी चाहिए, 2 थीटा यहाँ पे 4 थीटा दिख रहा है, 2 थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 4 में से 2 गया कितना मिलेगा 2 थीटा, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इक्वल टू 2n पाई, थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 कैंसल, थीटा की एक वैल्यू मिली n पाई एंड दूसरी वैल्यू सिमिलरली वैसे सॉल्व करना है, 4 थीटा है अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, ये 2 थीटा इधर आएगा तो माइनस का प्लस, 4 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 4 प्लस 2 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2n पाई अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिली n पाई बाय 3, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, नीचे लिखना पड़ेगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा क्वेश्चन है cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इज, ये लिख देना ऊपर वाले 2 सॉल्यूशन और n बिलोंग्स टू z, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके इसको करके देखना, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। इसके बाद वाले जो अपने को ट्रायंगल सॉल्व करना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर ये बहुत इजी है, 1 2 3 मार्क वाले, एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पर अलग क्या, ये 3 मार्क के लिए, क्यों साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा दिख रहा है, अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को साइन थीटा इक्वल टू साइन कुछ वैल्यू चाहिए थी, साइन इक्वल टू साइन चाहिए, दिख क्या रहा है साइन इक्वल टू टेन, तो टेन को चेंज करके साइन में लाना पड़ेगा,
साइन थीटा इज इक्वल टू tan का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या आता है? 10th में पढ़े ना हम साइन को tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, लिख लिया। अब सॉल्व करते जाओ। कॉस डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इधर प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा, 0। अब देखो यहां पे भी साइन है पहली टर्म में, दूसरी टर्म में भी साइन है। दोनों में से अगर साइन कॉमन निकालते तो क्या मिलेगा? साइन थीटा ब्रैकेट में, इसमें से साइन बाहर गया, इधर बचा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन बाहर गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 लिखना पड़ता है। अगर तुम बोलोगे यहाँ पे 0 लिखते तो 0 इंटू साइन इज 0, तो इसका मतलब यहाँ साइन है ही नहीं। जब अपन कॉमन चीज निकालते हैं तो उसकी जगह पे अगर कुछ नहीं बचता है तो वहां पे 1 लेना पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करते 2 रूट्स आते, तो समझ लो ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, इक्वेट करो दोनों को 0 के साथ, तो एक मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड एक मिलेगा कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी अपने को 2 अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 अलग फॉर्मूले लगेंगे। देखो साइन के टेबल में 0 का आता है, साइन के टेबल में 0 0 पे ही आता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। एक एक सॉल्व करते। दिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। यह लिखना पड़ेगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? थीटा इक्वल टू, थीटा के साइन के लिए फॉर्मूला देखो, साइन का फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो देखो थीटा की जगह पे थीटा ही है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे? 0, 0 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हुई तो 0 हो गई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिली n पाई। एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा के फॉर्म में है, कॉस थीटा साथ -1 है, इधर इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू +1। कॉस के टेबल में 1 कहाँ आता है? कॉस के टेबल में 1 0 पे आता है, ठीक है। देखो साइन 0 0, साइन 91, तो कॉस 0 1 होगा रिवर्स। कॉस के टेबल में 1 0 पे आता है। देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा आया, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? क्या है कॉस की वैल्यू? इसके पहले हमने सॉल्व किया कॉस की वैल्यू में, देखो यार कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की जगह पे थीटा है तो लिखना पड़ेगा यार, जनरल सॉल्यूशन दोनों के लिए लिख लेना, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे 0 हो गया तो ये हट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या मिली? 2n पाई मिली। इसके नीचे एक लाइन खुद लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं, मैंने लिखा नहीं वहां पे। इसके नीचे लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यही लिखना है साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इज थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू 2n पाई। ये 2 जनरल सॉल्यूशन हो गए। साथ में तुमको ये लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट पे आते, ये तीनों, ये दोनों भी 3 मार्क के लिए है, तीसरा 4 मार्क के लिए आता है। यहां दोनों टर्म tan में है, पर अपने के पास tan क्यूब का फॉर्मूला है क्या? नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है? स्क्वायर का है भलाई। एक तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ tan की वैल्यू रहनी चाहिए थी, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर समथिंग, tan के साथ tan चाहिए या स्क्वायर के साथ स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर tan है, देखो ये प्लस tan थीटा को मैं अगर इधर लेके आती हूँ तो माइनस tan थीटा होता है। tan क्यूब थीटा इज
ये माइनस में आएगा, इधर आएगा तो प्लस का -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म में मैं tan थीटा कॉमन निकाल सकती हूँ, इसमें से tan थीटा कॉमन निकला तो पहली टर्म के पास क्यूब था, एक tan बाहर आया, अंदर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस इसके पास 3, एक tan चला गया तो सिर्फ 3 रहेगा। अब जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया वैसे ही इसको क्वाड्रेटिक के दो रूट समझ के सॉल्व करो, इसको अलग करो, सेपरेट करो, इक्वल टू 0। तो यह आएगा tan थीटा इक्वल टू 0, ये अपने को एक इक्वेशन देगा, एंड tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0, ये एक जनरल सॉल्यूशन देगा। tan की वैल्यू 0 कब रहती, tan थीटा इज इक्वल टू tan की वैल्यू 0 कब रहती, tan की वैल्यू 0 0 पे ही रहती है, तो यहाँ पे आएगा tan 0। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज, मैं ये दूसरे पेन से लिख देती हूँ, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, जाते हैं अपने टेबल की तरफ, tan वाला सॉल्यूशन देखो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या इंप्लाई कर रहा है, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, लिख दो यहाँ पे। इस सब के लिए अपने को ये तो समझ में आया कि जनरल सॉल्यूशन के जो भी मैंने फॉर्मूले लिखा के दिए हैं वो याद करने, अगर वो याद नहीं आते तो ये फॉर्मूला इतना सब सॉल्व करके रॉन्ग करोगे 3 मार्क चला जाएगा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाई क्या कर रहा है, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, और थीटा की जगह पे थीटा है तो थीटा की जगह पे थीटा n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या है 0, ये 0 हट गया, थीटा की वैल्यू मिली n पाई, ये एक सॉल्यूशन हो गया करेक्ट। दूसरा इसको सॉल्व करते, tan स्क्वायर है, मुझे इस साइड में भी tan स्क्वायर चाहिए, -3 को पहले इधर लेके आएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 इधर आके +3 हुआ। अब मुझे इधर स्क्वायर की टर्म चाहिए, 3 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, जब किसी का स्क्वायर नहीं रहता तो हम उसको रूट में ले सकते हैं, √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके 3 आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan के टेबल में √3 कहाँ आता है, tan के टेबल में जहां √3 आता है वो लिखना पड़ेगा इधर tan स्क्वायर, tan के टेबल में √3 का आता है π/3 पे, इसको tan स्क्वायर π/3 लिख सकते हो, π/3 या tan π/3 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आया है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो स्क्वायर के लिए सबके फॉर्मूले सेम थे, यह देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, कोई भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लोगे सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही सॉल्यूशन रहेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा की जगह पे थीटा है, n पाई वैसे ही रहेगा, अल्फा की जगह पे क्या दिख रहा है π/3, तो ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। देयरफॉर यहाँ पे तुमको खुद से लिखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, दोनों एक साथ लिख लेना, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, जो क्वेश्चन दिया है वैसा का वैसा लिखना, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज, ये वैल्यू लिखना इधर, ये वैल्यू लिखना, और n बिलोंग्स टू z, समझ में आया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सिंपल सा दिख रहा है पर 4 मार्क के लिए है, कुछ तो अलग होगा, देखो कॉस है साइन है, एक इसमें लाना है, दोनों भी अलग है, ऊपर से एक ही साइड में दे दिया, अब इसको अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसी एक इसमें लाने के लिए। देखो साइन और कॉस दोनों के टेबल में एक कॉमन वैल्यू कौन सी आती है, दोनों के टेबल में 45 पे एक कॉमन वैल्यू आती है, वो है 1/√2, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पहले डिवाइड कर देंगे √2 से, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय √2,
√2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2 इक्वल टू 1/√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ मैं इसको, cos थीटा इंटू 1/√2 लिख सकती हूँ इसे मैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, हम इसको cos थीटा इंटू 1/√2 लिखेंगे तो भी यही आएगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया इससे, साइन थीटा इंटू मैं 1/√2 लिख सकती हूँ इक्वल टू 1/√2। अब इस ये देखो 1/√2 कॉस के टेबल में या फिर साइन के टेबल में, दोनों के टेबल में कहा आता है π/4, मतलब 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम है। अब मैं यहाँ पे cos π/4 लिखूं या sin π/4 लिखूं, तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B, ये अपने को क्या देता है, cos A माइनस B, ये फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाने के लिए cos A के साथ cos B बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ cos के साथ cos 45 लिखती हूँ, ठीक है, cos के साथ cos 45, तो cos थीटा इंटू 1/√2 को मैं cos π/4 लिख सकती हूँ, क्योंकि cos या sin दोनों के टेबल में 1/√2 45 पे आता है और 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं, प्लस मुझे साइन के साथ साइन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी साइन थीटा इंटू 1/√2, साइन के टेबल में भी π/4 पे आता है, इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला किसका है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B, तो मुझे यहाँ पे भी cos चाहिए, फिलहाल तो मैं 1/√2 वैसे का वैसा लिखती हूँ, या फिर 1/√2 वैसे के वैसा लिखती हूँ, 1/√2, ये फॉर्मूले को मैं दिखाने के लिए थोड़ा अलग इसमें लिख देती, ये भी स्टार करके रखना क्योंकि तुमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला लिख के रखो, ये हमने यूज किया, cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B, ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, तो मैं ये फॉर्मूला नीचे यूज करने वाली हूँ, इधर cos लिख लेती क्योंकि आंसर तो वैसे भी cos में ही आने वाला है, cos π/4, देखो ये क्या बोलता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इसका आंसर आएगा cos A माइनस B, इस केस में A अपना थीटा हो गया, B अपना π/4 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, cos A माइनस B, इसका आंसर रहेगा cos A मतलब थीटा माइनस B मतलब π/4, ठीक है, cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/4। अब अगर हम इसको थीटा पकड़ते हैं, इसको अल्फा पकड़ते हैं, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, इसको हर एक जगह पे जहां जहां सॉल्व कर रहे हैं स्टार देना, यहाँ पे एक हैशटैग या स्टार दे देना, क्योंकि तुमको याद रखना है ये स्टेप, ये फॉर्मूला बनाना है। इसको मैं थीटा पकड़ती हूँ, इसको मैं अल्फा पकड़ती हूँ, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये यहाँ पे लिखा है हमने 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह पे क्या है, ये वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, थीटा की जगह पे थीटा माइनस π/4 है इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/4 है। देखो ये भी दो सॉल्यूशन देगा, क्योंकि इधर भी π/4 आ रहा, थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा होता तो छोड़ देते थे, इधर माइनस π/4 आ रहा, ये टर्म को प्लस में एक बार और माइनस में एक बार लिखते, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई, प्लस में एक बार π/4 लिखेंगे एंड थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई, एक बार माइनस में π/4 लिख देंगे,
मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ, जूम करके देख लेना। चलो दोनों सॉल्व कर दे। इस केस में थीटा निकालना है, थीटा के साथ एक्स्ट्रा क्या है, -π/4, इधर जाएगा तो +π/4, इस साइड में जाएगा तो +π/4। थीटा इज इक्वल टू 2n π -π/4, यहां ऑलरेडी है, ये माइनस का इधर गया तो +π/4, ये दोनों कट गया, माइनस और प्लस वाला, थीटा की वैल्यू मिली 2n π। अब इस साइड का सॉल्व करते, -π/4 उधर जाएगा तो प्लस, थीटा इक्वल टू 2n π +π/4 ऑलरेडी था, -π/4 इधर आएगा तो +π/4। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो डिनोमिनेटर में अगर सेम रहता है डिनोमिनेटर तो ऊपर ऊपर एडिशन, थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दी इधर, π/4 प्लस π/4, डिनोमिनेटर सेम तो एक बार ऊपर ऊपर एडिशन, π प्लस π 2π, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या मिला, π/2। तो इसकी जगह पे आएगा π/2। ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो आंसर में क्या लिखोगे, जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 इज दिस एंड दिस वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके इसको प्रैक्टिस भी करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है, 3-4 क्वेश्चन है, छोटा सा है, पहले इंक्लूडेड नहीं था, बाद में ये क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है टेक्स्ट बुक में, 1 मार्क के लिए पूछ सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सोल्यूशन, जो नीचे इक्वेशंस दिए हैं इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इट हैज अ सोल्यूशन और नॉट, ये पूछ रहा है। एक एक करके देखते, अभी तक तो आइडिया आ गई होंगी अपने को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करके देखना, अगर इसका सोल्यूशन आ सकता है तो आ सकता है, नहीं कुछ गड़बड़ दिखी तो बोल देना कि इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है। पहला वाला देखते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू -1। अब देखो कॉस दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो थीटा की वैल्यू -1 कॉस के टेबल में कहाँ आती है, मैं बस बता रही हूँ, जो दिमाग में आएगा वही सॉल्व करना। कॉस की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहती है, 1 0 पे, तो यहां से इधर अपोजिट में -1 रहेगी, तो डायरेक्टली cos पाई आंसर में लिख सकते हो इधर माइनस वैल्यू की तरह, या फिर याद नहीं आता या समझ में आता तो अपन रेगुलर की तरह जाएंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस, cos की वैल्यू 1 कहाँ पे रहती है, cos की वैल्यू 1 रहती है cos 0 पे, पर यहाँ माइनस आ गया, cos के टेबल में cos माइनस कहाँ रहता। अब इसके लिए अपने को पहले वाले स्लाइड में जाना पड़ेगा जहां हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ाया, जिसको नहीं पता वो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। cos की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ रहती और यहाँ रहती, कहाँ रहती है, यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ रहती है cos की वैल्यू पॉजिटिव। बचे कौन से दो, पहला ये सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड यहाँ देखो, सेकंड में पाई माइनस थीटा एंगल लेते हैं, फोर्थ थर्ड में पाई प्लस थीटा, पर जनरल सॉल्यूशन में अपन दोनों नहीं लेते हैं, दोनों में से कोई एक क्वाड्रेंट लेंगे जो पहले पहले आता है। पहले कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई माइनस थीटा, तो कॉस का साइन निगेटिव हटाने के लिए हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि कॉस निगेटिव यहाँ और यहाँ है और दोनों में से पहला सेकंड क्वाड्रेंट आता, तो इसलिए ये एंगल पाई माइनस थीटा उठाएंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ, जो भी याद रहता है वो करना। देखो cos 0, cos का माइनस हटाने के लिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, cos सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा रहता, थीटा अपना 0 है, तो यहाँ आएगा cos पाई, cos 2 थीटा इक्वल टू। अदरवाइज तुमको मैंने जैसे बताया 0 पे cos की वैल्यू 1 रहती है, इसके अपोजिट पाई पे उसकी वैल्यू -1 रहेगी, तो अपन डायरेक्टली भी -1 की जगह cos पाई रख सकते हैं, जैसे भी याद आता है वैसे लिखना है। अब ये अपना रेगुलर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में, इस केस में ये थीटा 2 थीटा है, अल्फा की जगह पे पाई है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, ये अपने को तो वैल्यू देगा, इसका सोल्यूशन आता है, हमने इसके पहले देखा है कि ये इंप्लाई करके थीटा की वैल्यू देगा। इस केस में cos की वैल्यू निकलती है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया तो हम बता सकते इट हैज अ सोल्यूशन।
क्योंकि ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है। पूरा सॉल्व करके दिखाया नहीं तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल टू -1 हैज सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर है एक तो cos आना चाहिए, स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। अगर मैंने स्क्वायर बनाने के लिए -1 को रूट में लिखा, क्योंकि ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, पर -1 किसका है वो नहीं पता, तो माइनस ये रूट में आ जाएगा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, तो ये अपना सॉल्यूशन नहीं देता। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी अपन ने सॉल्व किया था, cos के टेबल में -1 कहा था cos पाई पे, तो अगर तुम इसको cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 कहा रहा पाई पे cos पाई लिखते हो, तो भी इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर ही नहीं है, दोनों साइड में स्क्वायर चाहिए था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, पर इसको स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर तुम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हो तो ये स्क्वायर तो ये टू द पावर 4 हो जाएगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये केस में देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, साइन के टेबल में 3/2 है क्या, नहीं है। कौन कौन सा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 है। अगर ये √3/2 होता तो इसका सॉल्यूशन आता, पर ये 3/2 है तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट इसमें देखो tan थीटा इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, tan के टेबल में 5/3 आता है क्या, नहीं आता, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने को ये सिर्फ बताना है कि इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसे इस तरीके से कुछ स्टेप्स होंगे तो स्टेप्स करके दिखा देना, 1 मार्क के लिए आता है। इसके साथ अपना 3.1 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।